अच्छा, हमारी भाषा में ना कुछ बड़े मजेदार शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो बिना कोई लंबी चौड़ी बात कहे हमारी सारी फीलिंग्स को बस एक झटके में बयां कर देते हैं। तो भाई ये शब्द आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब वाह, क्या सुंदर जगह है। अब इसमें ये जो एक छोटा सा शब्द है वाओ, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ये कैसे एकदम से हमारे मन की सरप्राइज वाली फीलिंग, जो खुशी वाली फीलिंग है, उसे बाहर ले आता है ना। तो सवाल ये है कि इस वाक्य में वाओ कर क्या रहा है, मतलब इसका असली काम क्या है? क्या ये बस एक मामूली सा शब्द है या फिर इससे कुछ ज्यादा है? इस बारे में सोचना तो बनता है, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत का पॉइंट है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन देखते हैं। ओह, आई फॉरगॉट माई बुक, यानी ओ मैं तो अपनी किताब ही भूल गया। यहाँ पर ये जो ओ है, ये शब्द क्या दिखा रहा है? अचानक से हुई किसी गलती का एहसास या शायद थोड़ी सी निराशा। देखिए, फीलिंग तो वाओ से बिल्कुल अलग है, पर काम वही हो रहा है, एक सडन फीलिंग को जाहिर करना। और अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखिए। हुर्रे, वी वन द मैच, मतलब हुर्रे, हम मैच जीत गए। यहाँ हुर्रा शब्द जीत के जोश और खुशी को एकदम से एक्सप्रेस कर देता है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग फीलिंग्स देखी, पर एक बात कॉमन है। क्या किसी ने नोटिस किया? ये सारे के सारे स्पेशल वर्ड्स सेंटेंस की शुरुआत में ही आ रहे हैं। तो ये जो शब्द है वाओ, ओ, हुर्रा, ये सब एक ही काम कर रहे हैं, है ना? हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पता है, ग्रामर की दुनिया में इन शब्दों का एक बहुत खास नाम है। चलिए पता लगाते हैं कि वो नाम क्या है। इनको कहते हैं इंटरजेक्शन, और हिंदी में विस्मयादि बोधक। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय यानी हैरानी। ये शब्द अचानक से आने वाली फीलिंग्स को ही दिखाते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो, जब भी कोई फीलिंग, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या हैरानी हो, एकदम अचानक से हमारे मन में आती है, तो उसे बताने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं, बस वही इंटरजेक्शन है। तो ठीक है, इसका नाम और इसकी डेफिनेशन तो हम जान गए, पर चलिए अब इसे एक बहुत ही सिंपल से रूल में समझते हैं। एक ऐसा रूल जिसे भूलना लगभग नामुमकिन हो। तो इसका निचोड़ बस इतना सा है कि कोई भी ऐसा शब्द जो अचानक आने वाली खुशी, दुख या हैरानी को बताए, वो एक इंटरजेक्शन कहलाता है। वैसे तो ये 3 मेन फीलिंग्स हैं, पर सच तो ये है कि ये शब्द हमारी किसी भी सडन फीलिंग को आवाज दे सकते हैं, है ना? एकदम सिंपल। तो अब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हमने देखे, उनमें जो शब्द थे वाओ, ओ और हुर्रा, ये सभी इंटरजेक्शंस हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो फीलिंग्स के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। तो फिर आज का लेसन क्या है? लेसन ये है कि लैंग्वेज का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी होता है। और इंटरजेक्शंस वो छोटे मगर बहुत पावरफुल टूल्स है जो इस काम को बड़ी खूबसूरती से करते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है। पर एक बात सोचने वाली है कि हम दिन भर में कितनी ही बार जाने अनजाने में इन इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। अगली बार जब ऐसा कोई शब्द सुने या खुद कहें, तो उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा।